Hey everyone, this is Monica Verma and you are watching my YouTube channel Part 1। वो आप लोग देख चुके हो हमारे Q&A का, जिसमें कि बहुत सारे क्वेश्चंस के मैंने आंसर किए थे। ये सेकंड पार्ट है, पार्ट 2 है, जिसमें कि बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को मैं आंसर करने वाली हूँ। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो अभी जाके सबसे पहले पार्ट 1 देखकर आओ, फिर ये पार्ट 2 देखना। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्या आपको आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वॉमिट हुई थी? मेरा आंसर है नो, मुझे नहीं हुई थी। मतलब कुछ लोगों को होता है ना, बहुत ज्यादा होती है, सुबह खाली पेट भी होती है, दिन में खाना खाने के बाद, वो मतलब कभी भी हो जाती है, बहुत ज्यादा होती है। तो मेरा ऐसा नहीं था, मुझे अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मुश्किल से 2 या 3 बार ही वॉमिट हुआ है। मैं कि क्या दी आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए कोई एक्सरसाइज करते हो? स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करती थी, बट हाँ जैसे जैसे लास्ट टाइम आ रहा है, मैंने कुछ एक्सरसाइज है जो स्टार्ट कर दी है, जैसे कि बटरफ्लाई वाली जो एक्सरसाइज होती है, या फिर एक्सरसाइजेज और भी हैं जो मैं करती हूँ। बाकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जो कि बोलते हैं नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे हमें ब्रीदिंग की बहुत मतलब एक है ना, इनहेल एक्सहेल, इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज अगर आप करते हो तो नॉर्मल डिलीवरी में आपके बहुत काम आने वाली है वो। तो मैं ये 2-3 एक्सरसाइज हैं जो मैं करती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं है, 2-3 एक्सरसाइज ही हैं, इन्हीं में खेलती रहती हूँ, बट हाँ मैं करती हूँ, सबको करनी चाहिए, बहुत ज़रूरी होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या भी आपको क्रेविंग्स होती हैं? क्रेविंग्स नहीं, मुझे क्रेविंग्स भी नहीं होती हैं। मैं सच बताऊं, मुझे मेरी प्रेगनेंसी कुछ अलग सी ही लगी। शायद ऐसी बहुत लोगों की होती होगी। आप लोग जो वीडियो देख रहे हो, शायद आप में से भी किसी को ऐसा हुआ होगा कि क्रेविंग्स जैसे कोई चीज ही नहीं हुई। मतलब मैं ये सोच रही थी कि मुझे क्या खाने का मन करेगा, क्योंकि मैंने अपनी भाभी वगैरह को भी देखा था, तो किसी कुछ मन करता था, किसी कुछ मन करता था। मुझे ना कभी ऐसा मन हुआ कि मेरा खट्टा खाने का मन कर रहा है, ना कभी ऐसा हुआ कि मुझे मीठा खाने का मन कर रहा है या कुछ तीखा खाने का मन कर रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझे नॉर्मल जो मेरा डाइट होती है, मैं सिर्फ वही फॉलो करती थी। मुझे हमेशा से फ्रूट्स, फल, दूध, दही ये सब बहुत पसंद है स्टार्टिंग से ही, और मुझे प्रेगनेंसी में भी वैसा ही रहा। मैंने प्रेगनेंसी में भी वैसे ही फल फूल और दही या दूध पीना, ये सब पहले वाला ही चलता रहा मेरा। तो मुझे अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि मैं पर्टिकुलर चीज खाने का बड़ा मन कर रहा। मेरे हस्बैंड बहुत लकी रहे इस मामले में कि मैंने उनसे कुछ नहीं मंगाया है। वो मुझसे बल्कि स्पेशल कॉल करके पूछते हैं ऑफिस से कि तेरा कुछ मन कर रहा है खाने का, मैं ले आऊँ, दही बल्ले ले आऊँ, ये ले आऊँ, वो ले आऊँ? मैं नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर यू स्केयर्ड ऑफ डिलीवरी? डर तो देखो सबको लगता है कि हाँ नॉर्मल डिलीवरी में कैसा क्या होगा, कैसे दर्द होंगे, क्या मैं उन्हें झेल पाऊंगी, या फिर मैं बोल दूँ कि नहीं 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 बस मुझसे नहीं हो रहा, बस कर दो, ऑपरेशन कर दो, ऐसा होगा क्या? तो मुझे लगता है हर किसी में ये डर तो होता है ना, क्योंकि हम फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है, सबसे बड़ी बात तो यही होती है, फर्स्ट बेबी होता है हमारा, तो हमारे लिए हर एक चीज़ नई होती है, मतलब कुछ भी हो, सब कुछ नया है। बट सेकंड जब हमारा बेबी होता है तब हम बहुत सी चीज़ें देख चुके होते हैं, झेल चुके होते हैं, तो लगता है कि नहीं यार ये तो हम संभाल लेंगे, या फिर नहीं ये तो था लेकिन कोई नहीं, मैंने तब कर लिया था, मैं कर लूँगी। तो बट फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है ना, तो हर चीज़ डरावनी सी लगती है, बट खुद को अंदर से थोड़ा मजबूत रखना बहुत ज़रूरी है। मैं यही चीज़ सोचती हूँ कि नहीं, खुद को स्ट्रांग रखना बहुत ज़रूरी है, और हंसते खेलते जाएंगे ना, वहाँ पर भी वीडियोस बनाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे। अभी तो ये सब सोचा हुआ है, आगे क्या होगा ये नहीं पता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू कंसीव, आई एम अनेबल टू डू सो। बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चंस थे कि दी इजीली कंसीव कैसे किया जाए, कि मैं इतने टाइम से कंसीव करने की कोशिश कर रही हूँ बट हो नहीं पा रहा है, क्या आपने कोई ट्रीटमेंट लिया था या फिर आपका नेचुरल था? तो ये बात तो मैं ऑलरेडी अपनी लास्ट वीडियोस में बता चुकी हूँ कि हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया था, ये एक नेचुरल कंसेप्शन था। नॉर्मल कंसीव होने में भी एक पर्टिकुलर टाइम लग जाता है, तो आप पहली बात तो इन चीज़ों को लेकर बिल्कुल भी घबराओ मत, टेंशन मत लो, क्योंकि अगर आप टेंशन लोगे तो वो जो टेंशन लेने की वजह से हमें आधी बीमारियां लग जाती है ना, उसकी वजह से भी, जैसे होता है ना, कहते हैं कि टेंशन लेने की वजह से पीरियड्स नहीं आ रहे, ऐसे ही सेम प्रेगनेंसी में भी ऑब्वियसली होता ही होगा। दूसरी चीज़ ये कि आपकी डाइट है उनमें सुधार लाओ। अगर आप कुछ अनहेल्दी और डेली बेसिस खाते हो तो कुछ योगा शामिल करो, जैसे कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो होती हैं। फिर भी अगर कुछ टाइम तक आप नेचुरली ट्राई कर रहे हो, अगर नहीं ऐसा हो रहा है, तो आप एक अच्छे से गायनी से कंसल्ट करो, लेकिन टेंशन किसी भी हाल में मत लो, क्योंकि टेंशन सोल्यूशन नहीं है, ठीक है? जो बहुत से लोगों ने डीएम्स में बोला है कि दी प्रेग्नेंट लेडी अगर कुछ विश मांगते हैं भगवान जी से तो भगवान जी जल्दी सुन लेते हैं। तो इसलिए मैं भगवान से ज़रूर, और मैं प्रेयर करती भी हूँ और करूँगी भी, कि भगवान जी जो भी लोग चाहते हैं कि उन्हें बेबी मिले, उन्हें कंसीव हो, वो भी इस खुशी को एंजॉय कर पाएँ, तो ऐसा ज़रूर हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोनिका दी, क्या 19 इयर्स में बेबी करना करेक्ट है या रॉन्ग? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो होता है ना, आपकी बॉडी फिजिकली उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। आप फिजिकली इतने स्ट्रांग हो कि आप अपने साथ साथ एक बेबी का भी ख्याल रख सको, साथ ही में आपका मेंटली स्ट्रांग होना भी बहुत जरूरी है। 18 साल की एक बच्चों वाली उम्र होती है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो बच्चों जैसी उम्र होती है। हमारा दिमाग उतना विकसित नहीं होता है क्योंकि हमने एक जिम्मेदारी भरी लाइफ देखी नहीं होती है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ और मैं फिजिकली एकदम स्ट्रांग हूँ, मैं बेबी को कैरी कर सकती हूँ, मैं बेबी को पाल सकती हूँ, तो वो बिल्कुल ही करेक्ट है। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं मेंटली अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ, तो फिर तो वो इनकरेक्ट ही हुआ ना। तो ये टोटली डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। कुछ लोग 30 साल की उम्र में भी ये महसूस नहीं करते कि उन्हें शादी करनी चाहिए, और कुछ लोग 18 साल की उम्र में भी फील कर लेते हैं कि नहीं हाँ मुझे शादी कर लेनी चाहिए और मैं कर लूँगी, मैं हैंडल भी कर लूँगी, मैं मैनेज कर लूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डूज एंड डोंट्स इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, कि हमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे देखा जाए तो बहुत हज़ारों बातें हैं जो कि मना की जाती हैं नहीं करने की, हमें नहीं करनी चाहिए, और बहुत सी बातें जो करने को बोला जाता है। पर मैं फिर कहूँगी कि ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि किसी का शरीर बहुत सेंसिटिव है और किसी का शरीर इतना स्ट्रांग है। ये पर कुछ बेसिक से हैं, वो यही है कि आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मतलब बेबी के साथ अव्वल नाल जुड़ी होती है। तो बोलते हैं स्टार्टिंग के 4 महीने तक वो अव्वल नाल बनती है, और वो उसका बनना बहुत ज़रूरी होता है बेबी की ग्रोथ के लिए, क्योंकि बेबी को सारे न्यूट्रिशंस यानी उसका खाना पीना जो भी है वो उसके थ्रू ही बेबी तक पहुँचता है। इसीलिए वो अच्छे से बन जाए और कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए हमें रेस्ट करने के लिए बोलते हैं, हमें ज़्यादा मूवमेंट ना करें, ये बोलते हैं कि वो अच्छे से बन जाए, मजबूत हो जाए, फिर उसके बाद आप अपना नॉर्मल काम भी कर सकते हो। तो स्टार्टिंग के पीरियड में हमें वेट लिफ्टिंग यानी कोई वज़न उठाने को मना किया जाता है कि कोई वज़न ना उठाओ। जो स्टेयर्स हैं उन्हें अवॉइड करो, मतलब स्टेयर्स पे चढ़ना उतरना बंद कर दो, क्योंकि जितनी बॉडी आपकी हिलेगी तो वो अंदर कोई चीज़ प्रोसेस में चल रही है ऑलरेडी, और वो आप हिलाए जा रहे हो उसको बार बार, तो वो चीज़ ख़राब हो सकती है। इसीलिए स्टार्टिंग में 2-3 चीज़ें हैं। ट्रैवल तो ऑब्वियसली आप नहीं करोगे ना, फिर आप चाह रहे हो कि आप बॉडी आपकी ज़्यादा शेक नहीं होनी चाहिए, है ना। हम हमारे हाथ पैर चलेंगे, एक्सरसाइज वगैरह नहीं करना चाहिए। पपीता हो गया, अनानास हो गया और चीकू हो गया, 3 फल हमें नहीं लेने चाहिए, क्योंकि इनके अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अबॉर्शन में मतलब अबॉर्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो इसलिए तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेबी बम्प कब से दिखने लगा। ये भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट वाली चीज़ होती है, मतलब बहुत ज़्यादा हम ऐसे एक्साइटेड रहते हैं कि कब बेबी बम्प दिखेगा, मतलब प्रेगनेंसी मतलब बेबी बम्प। हम ऐसे चलेंगे धीरे धीरे मटकते मटकते पेंगुइन वाली चाल में मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी इस चीज़ की भी कि ये भी होगा वो भी होगा, ऐसे बेबी बम्प दिखेगा, ऐसे मैं टेंटेड होकर चलूँगी और ज़रूर मुझे हाथ देना, ज़रूर मुझे चलना है, ऐसे बट तो नौटंकी वाला। जब मेरा 3rd मंथ चल रहा था 3rd मंथ, हाँ, तो तब दिखने लग गया था हल्का हल्का, मतलब मुझे महसूस होने लग गया था, क्योंकि जो एक पब्लिकली शो अप होता है वो तो 5th मंथ में लोगों को भी मालूम चल जाए ऐसा वाला दिखने लगता है। लेकिन जब आपको पर्सनली खुद जो आप शीशे में देखते हो, मतलब अपने नॉर्मल बिना कपड़ों के अपने पेट को देखते हो, तो वो 3rd मंथ में दिखने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आपने 5 इयर्स का गैप क्यों लिया शादी से लेकर बेबी प्लान करने तक। तो शायद ये क्वेश्चन उसी इंसान ने किया होगा जिसने मेरे पीछे की वीडियोस को नहीं देखा है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप पीछे की वीडियोस जाके देखोगे, तब आपको मालूम चलेगा कि ये 5 इयर्स का गैप क्यों हुआ, रीजंस क्या थे, क्या हमारी सोच थी, क्या था, सब कुछ मालूम चल जाएगा। आपको लास्ट वीडियोस पर देखनी पड़ेंगी। फर्स्ट अल्ट्रासाउंड आपने कब करवाया था, क्या तब हार्ट बीट सुनाई दी थी? 2nd मंथ का एंड था, तब मैंने अपना फर्स्ट अल्ट्रासाउंड करवाया था। जो बच्चे की हार्ट बीट होती है वो 4 वीक्स में आ जाती है, यानी कि जब आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हो तो तब तक बच्चे की हार्ट बीट आ चुकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई ऐसा सिम्टम जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर से अब तक चल रहा हो। तो मुझे ऐसे कोई सिम्टम्स हुए ही नहीं है, तो वो अभी तक चलने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, मुझे एक चीज़ हुई है, मुझे याद आ गया, कहते हैं ना घिन आना, वो घिन वाला सीन हो गया है। ऐसा मुझे कभी पहले नहीं होता था, तो ये चेंज है, इसीलिए मैं शेयर कर रही हूँ। जैसे नहीं बेबी पॉटी कर लेते हैं तो वो पॉटी देखकर एकदम घिन चढ़ जाना, मतलब ऐसे इतनी ज़्यादा चढ़ जाना कि आपको वॉमिट हो जाए। कोई वॉमिट कर रहा है या कोई नॉर्मली ही स्पिट कर रहा है या फिर वॉशरूम गंदा है,
तो मतलब इन चीज़ों से, जो जैसे थोड़ी घिन वाली चीज़ें होती हैं, इनसे इतना ज़्यादा देख कर ही मुझे इतना ज़्यादा हो जाता है कि मुझे वॉमिट होने लग जाती है। स्टार्टिंग में सच ऐसा कुछ नहीं था कि लास्ट के मैं बोलूँ 3-4 महीनों से ही मुझे ऐसा हो रहा है, 3-4 महीने। अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इचिंग प्रॉब्लम। बस मेरी प्रेगनेंसी की अगर मैं सबसे बड़ी कोई मुसीबत किसी चीज़ को बोलूँ तो वो यही है, इचिंग की प्रॉब्लम। मतलब मुझे इचिंग की प्रॉब्लम कब से होना स्टार्ट हो गई थी मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं आ रहा। जब तक सर्दियाँ रहीं तब तक मुझे इचिंग की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं हुई, बट जैसे जैसे गर्मियाँ आई मेरी इचिंग की प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई कि मैं बस क्या बताऊँ, हर वक्त बस खुजाना ज़्यादा जो रात का टाइम होता ना उसमें इतनी ज़्यादा बढ़ जाती थी कि मुझे रात भर नींद नहीं आती थी। मैं अपनी मम्मी के घर पे थी जब मुझे ये स्टार्ट हुई थी, और तब मैं एक हार्ड वाला ब्रश, जैसे कपड़े धोते हैं हम लोग, ऐसी ऐसी चीज़ अपने साथ में रख के सोती थी कि मुझे इचिंग की दिक्कत होगी। और फिर मैं उनसे, मतलब हाथ ने तो काम करना छोड़ दिया था, हाथ तो मेरे जवाब दे चुके थे। मैं उन ब्रशेज़ को यूज़ करती थी क्योंकि सबसे ज़्यादा इचिंग की अगर कोई दिक्कत मुझे बॉडी में कहीं होती थी तो वो थे मेरे पैर, घुटने से लेकर नीचे तक के जो हमारे पैर होते हैं, और स्पेशली तलवे, इतने ज़्यादा इचिंग होती थी, पता था बस ऐसा लगता था इन्हें घिस दूँ कस के। तो मुझे ये वाली प्रॉब्लम रही है। डे में भी होती थी इचिंग बट कम, नाइट में बहुत ज़्यादा। डॉक्टर ने मुझे टेस्ट वगैरह लिखे थे, LFT वगैरह के टेस्ट होते हैं वो आपको करवाए जाते हैं। तो फिर मैंने वो टेस्ट करवाए और उनकी रिपोर्ट डॉक्टर को दिखाई। फिर उन्होंने मुझे मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी। उन मेडिसिन को खाने से आराम मुझे तो आया, हालांकि मैंने सुना है कि कुछ लोगों को उनसे भी आराम नहीं आता है, बट मुझे लकीली आया आराम। तो अभी फ़िलहाल मैं कुछ आराम से सो पाती हूँ, बट मैं जैसे मेडिसिन बंद कर देती हूँ तो मुझे फिर वैसी प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो आई डोंट नो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीव करने से पहले कौन कौन से प्रिकॉशंस ज़रूरी हैं। तो कंसीव करने से पहले प्रिकॉशंस क्या, आप जब आपको पता होता है कि आप प्लान कर रहे हो, तो ऑब्वियसली जब हमारा भी था कि हमें पता था कि हम प्लान कर रहे हैं, तो उस टाइम पर मैंने अपनी डाइट अच्छी कर दी थी। मतलब मैं वैसे भी नॉर्मली बाहर का कम खाती हूँ, बट मैंने उस टाइम पर बाहर का अच्छे से अवॉइड करती थी, कि कोशिश करती थी मैं बिल्कुल भी ना खाऊँ बाहर का। तो अपनी डाइट में आपको थोड़ा चेंज लाना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि जो लोग नहीं लाते तो उन्हें कंसीव नहीं होता, ये नहीं मैं कहूँगी, क्योंकि हर किसी की बॉडी टाइप अलग होता है। बट स्टिल अगर आप चाहते हो कोई एक अच्छा चेंज लाना, और आपको पता है कि आप बेबी के लिए प्लान भी कर रहे हो, क्योंकि बाहर अजीनोमोटो और ये सब चीज़ें जो होती हैं खाने में, ये बहुत नुकसान करती हैं, बहुत ज़्यादा। इसी जो मैंने बताया, आप एक्सरसाइज वगैरह थोड़ा सा नहीं करते तो करने लग जाओ, करते तो थोड़ा सा उसे बढ़ा दो टाइम उसका। थोड़ा ट्रैवल करना कम कर दो। बाहर जाओगे तो आपको नहीं पता कि इस टाइम पे आप प्रेग्नेंट हो या नहीं हो, वो तो आपको जब के नेक्स्ट पीरियड्स आएंगे तभी मालूम चलेगा। तो इसीलिए मैंने भी अपने बाहर बाइक से जाना कम कर दिया था, क्योंकि बाइक से जब हम जाते हैं तो गड्ढे वड्ढे सब चीज़ें मिलती हैं। थोड़ा सा अपने आप को सिक्योर रखो, बस ये प्रिकॉशंस ले सकते हो। ओके, तो यहाँ पर हमारे दोनों पार्ट्स का एंड होता है, मतलब कंप्लीट Q&A का एंड होता है। आई होप ये वीडियो भी आपको पसंद आई हो, और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है जो मुझसे छूट गया हो तो कमेंट करके ज़रूर मुझसे पूछना। मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसे कमेंट सेक्शन में आंसर कर दूँ, जिससे कि कोई डाउट ना रह जाए। हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करना और शेयर करना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी कर लेना, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, जिससे कि मेरी न्यू वीडियो का आपको नोटिफिकेशन पहले से मिल जाए और आप जल्दी से देख लो। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं करा है तो अभी के अभी जाओ और इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है वो मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप उसे टच करके डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे आपको मेरी डेली लाइफ के जो अपडेट्स हैं वो मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।